गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है जो कि रोलिंग है, जो कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो रहता है वो 30 डिग्री में रहता है। तो जो हम लोग अपने हाथों से जो टेम्पलेट बनता है या बनाते हैं वो 90 डिग्री में बनाकर ही, अगर आप अपने मतलब सीनियर जैसे कि कोई फोरमैन हुआ या चार्जेंट हुआ या क्लाइंट के पास अगर जाते हैं, तो जो अगर आपके हाथ में अगर कोई भी आइसोमेट्रिक का ड्राइंग आप लोग के हाथ में आता है तो उसे कभी भी अगर वो आपसे सवाल कर दे कि मतलब ये कितने डिग्री में रहता है, तो ये आप लोग को जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग रहता है वो 30 डिग्री में रहता है। जो उसका जो टेम्पलेट बनाया जाता है वो 90 डिग्री में होता है, और जो उसका स्पूल पिटअप भी होएगा वो भी 90 डिग्री में होएगा। तो आइए हम आप इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि मतलब इसको टेम्पलेट कैसे बनाना चाहिए और पिटअप करना है तो कैसे करना चाहिए। कभी भी जब भी कोई भी स्पूल अगर पिटअप आपको करना है तो कभी भी टेम्पलेट बना कर के ही उसे कितना इजी तरीके से पिटअप किया जा सके, इसीलिए टेम्पलेट बना कर के ही पिटअप किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 90 डिग्री एल्बो दिया हुआ है, और यहाँ से ये देखिए ये ईस्ट, ये जो डैश डैश दिया हुआ है ये अलग लाइन है इसमें जो कि कनेक्ट होएगा। तो ये जो एल्बो दिया हुआ है ये 90 डिग्री एल्बो है, और यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री, मतलब ये 3 नंबर और यहाँ पे ये 3 नंबर, ये दोनों सेम है, यानी कि 90 डिग्री एल्बो। और ये यहाँ पे जो दिया है ये 4 नंबर है, ये 45 डिग्री एल्बो है। और कभी भी ये भी ध्यान रखिएगा कि मतलब जो भी कोई भी लाइन अगर पिटअप करने जाते हैं या कोई बोल्टिंग करने जाते हैं तो इसका ये जो एरो दिया है ये हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर जैसे वाल पिटअप करना रहता है तो ये एरो के हिसाब से ही वो वाल पिटअप होता है, क्योंकि जो वाल रहता है उसके अंदर भी एरो दिया रहता है। जैसे एरो दिया रहेगा वही हिसाब से उसे भी पिटअप करना पड़ता है। तो आइए देखिए यहाँ पर जो 4 नंबर दिया हुआ है ये 45 दिया हुआ है, और ये यहाँ पे जो 4 नंबर जो एल्बो दिया है ये भी 45 है। और यहाँ पे देखिए 32/3/4 का, 32/3/4 मतलब ये 32 इंची का जो लाइन है उसमें 3/4 का मतलब वेल्ड नोट या सॉकेट या कोई भी हो वो लगेगा, और उसके ऊपर ये जो लगेगा वो फ्लांज लगेगा। तो ये फ्लांज का ये देखिए यहाँ पे जो जो फ्लांज रहता है उसमें जैक स्क्रू दिया रहता है। तो जैक स्क्रू दिया रहता है तो इसमें उसका डिटेल नहीं दिया रहता है, इसी के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि मतलब जो डिटेल में जो जैक स्क्रू का दिया रहता है वो डिटेल में दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो जैक स्क्रू दिया है ईस्ट, यानी कि कभी भी अगर आप लोग कोई भी लाइन अगर जैसे पिटअप करते हैं तो इसका ये नॉर्थ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ कौन किस साइड है। तो नॉर्थ के पीछे साइड मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उसी हिसाब से देखिए इसका ये जो जैक स्क्रू का दिया हुआ है आप लोग को बताने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये लाइन है ये सीधा नॉर्थ न जा कर के ये डाउन हो जा रहा है। तो ये देखिए ये जो जो निशान दिया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। ये भले ये आप लोग को जैसे देखने में लग रहा है कि ये वो अप में मतलब वर्टिकल में जा रहा है, पर वर्टिकल में नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल में। कभी भी जो भी स्लोप लाइन सॉरी जो भी अगर ये रोलिंग जो भी लाइन रहता है तो उसका ये कभी भी ये आप लोग ये निशान हमेशा देखिएगा कि मतलब ये कैसे जा रहा है। अगर खड़ा में रहेगा इसी जगह पे ऐसे ऐसे खड़ा में रहेगा तो समझ लो वो वर्टिकल हो गया। अगर ऐसे ऐसे दिया है तो ओरिजेंटल। अभी जैसे कि ये लाइन देखिए ये डाउन से अप हो रहा है मतलब ये वर्टिकल हो रहा है, ये डाउन से अप हो रहा है मतलब वर्टिकल हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये वेस्ट से ईस्ट जा रहा है मतलब ये हॉरिजॉन्टल में हो गया। ये आप लोग हमेशा
ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर और ये 4 नंबर, मतलब ये 90 डिग्री एल्बो है और ये 45 डिग्री एल्बो है। ये दोनों एल्बो एक साथ में लगा हुआ है, इसमें बीच में कोई भी पाइप नहीं दिया हुआ है। ये आप लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये एल्बो है और ये यहाँ पे एल्बो है, मतलब ये यहाँ पे जो है 45 एल्बो है और ये यहाँ पे जो है 90 डिग्री है। मतलब दोनों यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री एल्बो में से लग करके ये रोल हो जा रहा था। ये यहाँ पे देखिए जैसे 1217 और ये 1217, जैसे कि दोनों सेम सेम ही हुआ है, तो मतलब जैसे 45 हो गया। ये इसका ये ट्रैवल पीस दिया हुआ है, तो ये आप लोग हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा। तो आइए हम इसका आप लोग को टेम्पलेट मोड़ के दिखा दे रहे हैं कि मतलब इसका टेम्पलेट कैसे मोड़ा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये रखा हुआ है, तो ये देखिए हम आप लोग को टेम्पलेट मोड़ के दिखा देते हैं। तो ये देखिए जैसे कि ये लाइन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये डाउन से अप हो रहा है और ये ईस्ट है। तो आप ये देखिए ये आपका जो हिस्सा है ये ईस्ट का और ये हिस्सा है जो वेस्ट का है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अभी ये ईस्ट का पकड़ लिए, जैसे कि ये आपका ईस्ट हो गया। ईस्ट हो गया, ईस्ट होने के बाद में ये देखिए यहाँ ये अप हो रहा है, तो जैसे कि ये आपका पोजीशन ये ईस्ट का हो गया, ईस्ट का हो गया। ईस्ट होने के बाद में ये देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री एल्बो लग करके यहाँ पे ये नॉर्थ न जाके ईस्ट के तरफ जा रहा था। जैसे कि ये आपका यहाँ पे एल्बो, ये आपका एल्बो हो गया। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये आपका ये यहाँ पे ये जो दिया हुआ है नॉर्थ न जाके ईस्ट के तरफ, जैसे कि ये आपका यहाँ पे हो गया, जैसे कि ये आपका ईस्ट का हिस्सा, ये ईस्ट का हिस्सा और ये अप में, मतलब यहाँ से पकड़िए। ये देखिए यहाँ से, तो मतलब अगर ये पकड़ेंगे तो ये अप आपका अप हो जा रहा है। ये देखिए ये ईस्ट हो गया, ये अप हो गया। उसके बाद में ये यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ये यहाँ पे ईस्ट जा रहा है, तो मतलब ये यहाँ पर ये 45 एल्बो लग करके, जैसे ये एल्बो और ये एल्बो ये यहाँ से लग करके ये 45 हो गया। ये देखिए ये यहाँ पे ये 90 वाला एल्बो, ये 45 वाला एल्बो, ये दोनों लग गया। ये देखिए ये दोनों हो गया। उसके बाद ये आपका लाइन कहाँ गया, ये ईस्ट के तरफ जा रहा है, मतलब ये ईस्ट के तरफ जा रहा है। ये ईस्ट हो कर के ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब ये ईस्ट, ये अप, फिर ये नॉर्थ, मतलब ये आपका फिर ये नॉर्थ हो गया। नॉर्थ हो कर के ये देखिए यहाँ पे फिर ईस्ट दिखा रहा है, तो मतलब ये 45 है एल्बो, यहाँ पे देखिए ये 45 है। 45 यहाँ से लग कर के ये फिर यहाँ पे ये डाउन हो जा रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे डाउन हो जा रहा है, तो मतलब ये जो इसका जो टेम्पलेट है देखिए इस तरह से आया। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये आपका ईस्ट हो गया। ये देखिए ये जो दिया हुआ है ये 30 डिग्री में दिया हुआ है इसका, पर ये जो टेम्पलेट मोड़े हैं ये सब 90 में, तो मतलब ये देखिए ये आपका ईस्ट का हिस्सा आया और ये वाला जो हिस्सा ये आपका अप में हो गया। अप होने के बाद में ये देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री एल्बो लगा हुआ है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये दोनों मतलब यहाँ पे पीस कोई नहीं है,
ये 90 और ये 45, ये 45 लग करके ये देखिए ये यहाँ पे ईस्ट आया, ये आपका ईस्ट हो गया। फिर ये यहाँ से नॉर्थ जा रहा है, तो ये आपका यहाँ इसे नॉर्थ जा रहा है। ये देखिए ये ऐसे नॉर्थ न जा करके ये यहाँ पे ईस्ट हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ईस्ट हो जा रहा है, यहाँ पे ये घूम जा रहा है, यहाँ से न जाके यहाँ पे ये ऐसा 45 में हो जा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी, अगर आप लोग को कोई भी टेम्पलेट मोड़ना है तो कोई भी लाइन का कुछ भी है तो पहले ड्राइंग को देखिए ध्यान से, देखने के बाद में उसके बाद में उसका टेम्पलेट मोड़िए। ये नहीं कि मतलब आप रोलिंग देख लिए और घबरा गए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कोई भी, अगर हम आप लोग को लाइन या कोई भी अगर अपलोड करते हैं तो उसका घर पे देखने से नहीं होता है। अगर उसको अगर आप लोग एक वायर लेके टेम्पलेट लेके मोड़ते रहेंगे कभी भी, तो आप लोग को कहीं भी अगर टेस्ट में जाते हैं या क्लाइंट के सामने बैठते हैं तो आप लोग को घबराहट नहीं होगी, आप लोग तुरंत मोड़ सकते हैं। पर अगर खाली देखे देखे रहेंगे तो आप लोग को तकलीफ़ होएगा। इसके लिए कभी भी अगर रोलिंग ड्राइंग का हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको एक वायर ले करके उसको हमेशा कभी भी टेम्पलेट मोड़ते रहिए, क्योंकि उसे मोड़ते आपका डर निकल जाएगा। डर निकलने का मतलब है कि अगर आप कोई भी क्लाइंट के पास अगर बैठते हैं तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, आप लोग तुरंत उसे मोड़ करके दिखा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो दिया हुआ है, तो ये आप लोग कहीं भी कैसे भी बैठ कर के अगर टेम्पलेट मोड़ेंगे तो आपका सही होएगा। पर ये जो लाइन जो रहता है, जैसे कि अगर आप लोग को जो पिटअप करना रहेगा, अगर प्लांट में अगर आप लोग जाते हैं तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्योंकि जो इसका जो नॉर्थ दिया रहता है, ये देखिए यहाँ पे जो नॉर्थ दिया रहता है ये ड्राइंग का रहता है नॉर्थ। पर जो प्लांट के अंदर अगर आप लोग कहीं भी अगर जाएंगे तो हमेशा नॉर्थ उसके हिसाब से पकड़िएगा, जो नॉर्थ उसका रहेगा वही हिसाब से आपकी ये कोई भी लाइन पिटअप होएगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर प्लांट में अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो जाने के बाद में फर्स्ट टाइम आपका जो भी कोई भी सीनियर आदमी रहेगा, अगर आपके हाथ में कोई भी ड्राइंग या देता है पिटअप करने के लिए, तो आप लोग उससे कभी भी ध्यान रखिएगा कि उससे फर्स्ट टाइम ये पूछ लीजिएगा कि भाई इस प्लांट का नॉर्थ कहाँ है, कौन से दिशा में है, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। ये नहीं कि अगर आप लोग को ड्राइंग मिल गया लेके चल दिए जगह पे, फोरमैन या चार्जेंट या कोई भी आपको बता दिया कि भाई ये लाइन यहाँ पे ये पिटअप करना है, पर पिटअप करने से पहले अगर वो फोरमैन या चार्जेंट अगर चला जाता है तो आप लोग उसको पिटअप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस जो प्लांट का जो नॉर्थ रहेगा वो आप लोग को मालूम नहीं रहेगा, तो आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ये लाइन मतलब कैसे हम पिटअप करें। ड्राइंग तो आपको देखने आता है, टेम्पलेट मोड़ने आता है, पर मेन ज़रूरी है अगर प्लांट में जाते हैं तो उसका नॉर्थ पूछना ज़रूरी है। अगर फेफशॉप में है, जो कि जहाँ पे ये स्पूल बनता है वहाँ पे अगर हैं तो आप लोग को उसका कोई दिक्कत नहीं है। तब आप लोग ये सीधा जो लाइन रहता है, लाइन में जो नॉर्थ दिया रहता है नॉर्थ का ही आप लोग पकड़ करके पिटअप कर सकते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। पर अगर प्लांट में अगर जाते हैं, अगर आप लोग को कोई भी लाइन अगर पिटअप करना है तो फर्स्ट टाइम फोरमैन चार्जेंट से फर्स्ट टाइम आप लोग पूछिएगा कि प्लांट का नॉर्थ कौन सा। नॉर्थ अगर पूछ लेंगे तो उस हिसाब से अगर आप टेम्पलेट बनाएंगे, मोड़ के वो करेंगे तो आप लोग का लाइन परफेक्ट जाएगा। अगर नहीं आप लोग को मालूम रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ जो भी रहता है जो प्लांट का, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा और पूछ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।